हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज देव उठनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन मनाया जाएगा और श्री खाटू श्याम का जन्मोत्सव के बारे में। श्री खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। खाटू श्याम जी के यहाँ जो भी दर्शन करने जाता है वो कभी भी खाली झोली नहीं आता। खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं और इनके दर्शन के लिए राजस्थान के सीकर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। देखते ही बनता है भक्तों की भीड़ को। हारे का सहारा खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम हमारा। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। भगवान खाटू श्याम जी के बारे में मान्यता है कि जिस पर उनका हाथ होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जब व्यक्ति मुश्किल में होता है बाबा उसे सही राह दिखाते हैं। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम का मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। देखते ही बनता है लोगों की भीड़ को, पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। लोगों के बीच खाटू श्याम भगवान को लेकर विशेष मान्यता है कि जो भी इनके द्वार पर जाता है वह खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। खाटू श्याम को कलयुग का भगवान माना गया है और इनके जन्मदिन पर मंदिरों में अलग अलग रौनक देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा श्री खाटू श्याम का जन्मदिन, जन्मोत्सव। धर्म ग्रंथों के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन देव उठनी एकादशी भी होती है। तो पंचांग के अनुसार इस साल देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इसी दिन श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। खाटू श्याम जी के जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्हें कई तरह के भोग लगाए जाते हैं और उनके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। खाटू श्याम भगवान के भक्त मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में भी उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मंदिरों व घरों में कई तरह के आयोजन व भजन कीर्तन होते हैं। कहते हैं कि खाटू श्याम के जन्मोत्सव यदि भक्त मंदिर जाकर उनके दर्शन करें तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कलयुग के भगवान है खाटू श्याम। धार्मिक मान्यता के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कलयुग का अवतार है, श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर के परिसर में भव्य मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम का सीधा संबंध महाभारत काल से है। खाटू श्याम पांडव पुत्र, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका असली नाम बर्बरिक था। इन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि वह कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाएंगे। यह वरदान भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए दिया था क्योंकि बर्बरिक ने महायुद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश काटकर दान दिया था, इसलिए इन्हें शीश दानी भी कहा जाता है। साथ ही महाभारत के युद्ध में बर्बरिक ने हारने वाले दल का पक्ष लिया था और यही वजह है कि इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था खाटू श्याम के जन्म के बारे में, उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है। तो आपको पता चल गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन इनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बर्बरिक के जन्म के बारे में जानकारी स्कंद पुराण के 60वें अध्याय में मिलती है। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलवती नाग कन्या माता के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरिक के बारे में कुछ बातें हैं जो कि हम आपको अभी बताते हैं। बर्बरिक को उनकी माँ ने युद्ध की कला सिखाई थी।
बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हें 3 चमत्कारी बाण भी मिले थे। बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनसे वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी वीरों को मार सकते थे। बर्बरिक का शीश सीकर के खाटू गांव में दफन है। मान्यता है कि खाटू में जहां बर्बरिक का सिर यानी शीश दफन था, वहां रोज एक गाय आकर दूध बहाती थी। बर्बरिक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। दोस्तों, आइए ये भी जानते हैं कि बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम, और जन्मदिन पर जानिए इनसे जुड़ी और भी कथा। खाटू श्याम का जन्मदिन तो आपको पता चली गया कि देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है, और खाटू श्याम कलयुग में पूजे जाने वाले प्रसिद्ध भगवान हैं। खाटू श्याम का संबंध महाभारत से जुड़ा है, ये तो सभी जानते हैं। बाबा खाटू श्याम को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है। ये कलयुगी संसार में पूजे जाने वाले भगवान हैं जिनकी महिमा निराली है। भक्त बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी देव उठनी एकादशी को भगवान खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाए जाते हैं, फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इस दिन दूर दूर से लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खाटू श्याम बर्बरिक थे जिन्हें आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। बर्बरिक बहुत शक्तिशाली थे। इतना ही नहीं, इनके एक बाण से महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो सकता है। इनकी शक्ति और प्रतिभा से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए थे, और कृष्ण से ही इन्हें कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला था। आइए जानते हैं बर्बरिक से खाटू श्याम बनने और कलयुग में पूजे जाने की पूरी कहानी। बर्बरिक कैसे बने भगवान खाटू श्याम? बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र था। बहुत शक्तिशाली व मायावी था। वह देवी दुर्गा का परम भक्त था और देवी से उसे 3 दिव्य बाण भी मिले थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने प्रण लिया कि इस युद्ध में जो हारेगा वह उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध स्थल पर आ गए तो पांडवों की हार तय है। ऐसे में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बदलकर बर्बरिक को रोकने की कोशिश की। ब्राह्मण रूप धारण कर कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका शीश मांगा। ऐसा दान मांगते ही बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरिक ने उनसे अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को दर्शन दिए, और श्री कृष्ण के दर्शन होते बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया। बर्बरिक की भक्ति और बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो लोग तुम्हारी भक्ति और पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो तब से ही खाटू श्याम जी को पूजा जाने लगा, और जो भी भक्त इनकी पूजा करते हैं सच्चे दिल से, पूरी आस्था से, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। सुनते हैं बर्बरिक का जन्म कैसे हुआ और बर्बरिक किन के पुत्र थे, इनकी माता का नाम क्या था। बर्बरिक की जन्म कथा। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिवारजनों के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य वधू सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या काम कटंकटा ही इसके लिए सबसे योग्य है। मूर पुत्री मोरवी ने शर्त रखी है कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त कर दे। मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वर्ण करने भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वर्णन करने उसके दिव्य महल पहुंचे। देवी कामाख्या के अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थी। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंड मालाएं लटक रही थी
जो मोरवी से विवाह के लिए आए थे, किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा, इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा। घटोत्कच ने पूछा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण करके बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। यह बताओ कि वह कन्या उस नीच कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहित्री? मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच को परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते हैं। तुम आकाशगामिनी हो, अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण व एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के बाल बबर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरिक रखा। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो गया। उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीष दिया और बालक बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण ने बर्बरिक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र गुप्त क्षेत्र है में सिद्ध अंबिकाओं व नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरिक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरिक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की। दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडिल नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरिक को आदेश दिया कि वह उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करे। और वीर बर्बरिक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरिक ने उस सिद्ध यज्ञ में विधन डालने आए पिंगल, रेपलेंदर, दुहा तथा 9 कोटि मांस भक्षी पलासी राक्षसों का अंत करके यज्ञ को विधिवत पूर्ण करवाया। वीर बर्बरिक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्यों का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड अंतर्गत द्वितीय उपखंड कोमारिका खंड की कथा अगली पोस्ट में, बर्बरिक और पांडवों के भेंट की कथा अगली पोस्ट में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, इसको कथा को सुनिए और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही और नई नई कहानियाँ जानने के लिए।
पोस्ट करने वाला बड़ा नहीं है, बड़े हैं जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और पोस्ट को शेयर करते हैं आगे, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप हमारे लिए सबसे बड़े हैं, आपकी वजह से ही हम इस चैनल पर हैं। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। तो हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को देव उठनी एकादशी की और बाबा खाटू श्याम की हारे की सहारे की जन्मदिन की आपको हम सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की बाबा सारी इच्छाएं पूरी करे, और भगवान विष्णु भगवान नारायण का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बने रहे। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर हो, हम सभी पर, आप सभी के घरों में हो। बरबरी को क्यों कहते हैं खाटू श्याम? आइए खाटू श्याम का रहस्य जानते हैं कि क्यों इनको खाटू श्याम कहा जाता है। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण भगवान चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष भरकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम ही खाटू है दोस्तों। जय श्री कृष्ण।